नमामि श्रीगुरु पादपल्लवं सम्भ्रामि श्रीगुरु नाथ निर्मलं पश्यामि श्रीगुरु रूप सुंदरं शृणोमि श्रीगुरु कीर्ति अद्भुतम् यत् सत्येन जगत् सर्वं सत्प्रकाशेन भान्ति यत् यदानन्देन नन्देति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके दिव्य ज्ञान प्रकाश से समस्त जगत में ज्ञान का प्रकाश उद्बोधित होता है, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। एक बार फिर से आप सभी धर्म अनुयायियों का, आप सभी प्रभु के प्रिय आत्मीय जनों का एवं आप सभी गुरु भक्तों का मेरे इस चैनल पूर्णिमा गार्गी पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं, सुस्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको ये जानकारी, ये सूचना मैंने दी थी कि आज आप और हम हमारे जीवन के एक साधक, एक भक्त, एक शिष्य के जीवन के सबसे बड़े पर्व, सबसे बड़े उत्सव, सबसे बड़े ऐसे पर्व के विषय में हम अपनी वार्ता, अपनी चर्चा, अपने विचार रखेंगे जिस महापर्व की प्रतीक्षा एक गुरु भक्त को, एक साधक मन को, एक जिज्ञासु आत्मा को पूरे साल रहती है। जी हाँ, और वो दिन है व्यास पूर्णिमा का दिन, या अगर मैं सीधे सरल और सहज शब्दों में कहूँ कि जो दिवस देवताओं को भी दुर्लभ, अति दुर्लभ है, ऐसी देव दुर्लभ श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस परम सौभाग्यशाली दिवस के, जो कि कल आप और हम सभी मनाएंगे। लेकिन आज इस फेसबुक लाइव से, इस यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के माध्यम से गुरु पूजा विशेषांक के इस प्रथम भाग में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें आपके बीच में, कुछ ऐसे भाव आपके बीच में सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, आचार्य जनों की चरण शरण रज को प्राप्त करते हुए यहाँ लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। क्योंकि बंधु, एक बात तो तय है, जिस प्रकार एक जिज्ञासु का हृदय, एक प्यासे का हृदय केवल और केवल पानी की कुछ बूंदों की अपेक्षा रखता है, पानी की कुछ बूंदों की इच्छा प्रकट करता है, ठीक इसी प्रकार एक जिज्ञासु हृदय, एक भक्त हृदय, उसके हृदय में भी परमात्म चिंतन, परमात्म मिलन की जो आहें होती हैं, परमात्म मिलन की जो उसके हृदय के भीतर जो टीस उठती है, वो टीस एक ना एक दिन उसे उसकी मंजिल, उसे उसके आराध्य के पास ले जाकर जरूर प्रकट कर देता है। और यही भाव, यही समर्पण, यही त्याग, यही श्रद्धा और इसी बलिदान का नाम श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है, जिसे आप और हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, जो सच मायने में गुरु और शिष्य की परंपरा को संबंधित, उसको समर्पित, उसके लिए सही मायने में गुरु और शिष्य की परंपरा को स्मरण करने का, गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाने का पावन, पवित्र एवं पुनीत अवसर होता है। और यदि मैं अपने व्यक्तिगत निजी अनुभव की बात करूं, व्यक्तिगत यदि मेरे विचारों की बात करूं, तो ये श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव सही मायने में साधक के आत्म विश्लेषण का दिन होता है, गुरु भक्त के आत्म चिंतन का दिन होता है, गुरु शिष्य के एक ऐसे समर्पण और त्याग की गाथा को लिखने का दिन होता है, जो प्रति वर्ष, प्रति माह, हर श्वास में जो एक साधक अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है, एक शिष्य अपने आचार्य के प्रति समर्पित रहता है, एक भक्त अपने संत सद्गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित रहता है, उस भाव को कुछ शब्दों के माध्यम से बयां करने का सुंदर सुनहरा अवसर होता है। क्योंकि बंधुओं,
जिस प्रकार समाज के भीतर भी, सामाजिकता व्यवहार के भीतर भी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी यदि हम किसी से स्नेह करते हैं, हमारा संबंध यदि किसी के साथ है, हमारी प्रीति यदि किसी के साथ है, तो समय समय पर उस प्रेम को प्रकट करना भी अति आवश्यक होता है। समय समय पर उस प्रेम को उजागर करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार गुरु और शिष्य की इस परंपरा, गुरु और शिष्य के इस मीठे मधुर प्रेम से भरे हुए इस दिन को, ये दिन सभी साधकों के लिए बड़े मायने रखता है। और बंधु, ये दिन केवल कुछ साल पूर्व ही नहीं, युगों युगों से, आदि अनादि काल से ये गुरु और शिष्य की इस दिव्य परंपरा का ये दिवस हम सभी सनातनी मनाते आ रहे हैं। तभी तो गुरु भक्तों ने इस बात को अपने हृदय से स्वीकारा है कि युगों से सब संतों और नबियों ने जिस सत्ता को स्वीकारा है, सदियों से सब संतों और नबियों ने जिसे स्वीकारा है, उस गुरु सत्ता को नमन हमारा है, नमन हमारा है। और हो भी क्यों ना बंधु, दिशा विहीन हो चुके जीवन को जो दिशा प्रदान करता है, वो केवल और केवल गुरु का ही भाव हुआ करता है, जो अपने बिखरे हुए जीवन को, जो एक साधक के बिखरे हुए जीवन को, जो एक शिष्य के चंचल चित्त को, उसके चित्त के भीतर प्रभु प्रेम के पुष्प का अंकुरन डालता है। और केवल अंकुरन ही नहीं, ईश्वर मिलन, प्रभु मिलन, हरि मिलन के उस प्रेम के पुष्प को पल्लवित भी करता है, पोषित भी करता है, संप्रेषित भी करता है। और समय समय पर अपने हृदय के भावों को अपने शिष्य तक पहुंचा करके, अपने मन के उद्गारों को अपने शिष्य तक पहुंचा करके, गुरु सत्ता उस साधक भक्त के हृदय को भक्ति की ऐसी फसल से लहलहाने का कार्य सदी सदियों से, युगों युगांतरों से करती आई है। तभी तो संत कबीर साहिब जी ने गुरु की महिमा को व्याख्यान करते हुए ये कहा, ये लिखा और ये पढ़ा कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराए, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुण गुण लिखा ना जाए। अगर इस संपूर्ण धरती के वक्ष स्थल को एक कागज बना लूं और समस्त इस पृथ्वी पर जो जितनी भी वन है, उन समस्त वनों की लकड़ी से अगर मैं कलम बना लूं और सात समुद्र के जल राशि से यदि स्याही बना लूं, तब भी गुरु की महिमा, गुरु की कृपा, गुरु की दिव्यता को लिखने में मैं असमर्थ हूं। जिसके विषय में वेदों ने, उपनिषदों ने नेति नेति कह दिया, उस गुरुदेव की महिमा को हम केवल किसी दिन, कुछ घंटे, कुछ शब्दों में पिरो ही नहीं सकते, संभव है। क्यों? क्योंकि एक भक्त हृदय, एक साधक हृदय, एक शिष्य का ये अंतःकरण जानता है कि उसके गुरु के, उसके जीवन में आने के पश्चात उसका जीवन क्या से क्या बन गया। एक शिष्य का अंतःकरण इस बात को जानता है कि वो जीवन जो कभी बिखरा हुआ था, वो जीवन जिस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, वो जीवन जिस जीवन की कहीं कोई उद्देश्य नहीं था, कहीं कोई सार नहीं था, लेकिन जब गुरुदेव के चरण कमलों की छत्र छाया मिली, जब सदे हुए हाथों ने इस बिखरे हुए जीवन को एकत्रित करना शुरू किया, और बस केवल एकत्रित ही नहीं, जिस प्रकार एक कुम्हार अपने हाथों का संबल प्रदान करके, अपने हाथों का सहारा लगा करके एक मिट्टी से, एक गारे से, एक मिट्टी के कणों से एक ऐसे पात्र का निर्माण कर देता है, जो पात्र उसे तो शीतलता प्रदान करता ही करता है, बल्कि वो दूसरों को भी अपनी अथाह जल राशि से, शीतल जल से, ठंडे जल से, मीठे जल से दूसरों के संतप्त हृदय को भी तृप्त करता है। इसलिए गुरु की महिमा को कोई बखान नहीं कर सकता। या अगर मैं ये कहूं कि यदि
कोई कल्प वृक्ष है, सुंदर सुसज्जित कल्प वृक्ष है, क्या आप और हम चाह करके भी उस कल्प वृक्ष का श्रृंगार कर सकते हैं भला? कदापि नहीं। या मैं ये कहूं कि सूर्य की किरणों को क्या कोई दिया दिखा सकता है भला? असंभव है। या मैं यह कहूं कि चंद्रमा की शीतलता को कोई चंदन का लेप लगाकर उसे शीतलता प्रदान कर सकता है भला? असंभव है। या वो आकाश, जो आकाश पहले से ही अपनी परम ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है, क्या उसे कोई चाह कर के भी और ऊंचा और ऊंचाई पर ले जाने के विषय में सोच भी सकता है भला? असंभव है। क्यों? क्योंकि ये कार्य हो ही नहीं सकता। गुरु का व्यक्तित्व, गुरु की महिमा, गुरु के व्यवहार, गुरु के विचार, गुरु के व्यक्तित्व इतनी ऊंचाई पर है, आप और हम चाह कर के भी उस व्यक्तित्व के एक कण को भी अगर धारण कर ले तो समझिए आपका और हमारा जीवन कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर हो सका। तभी तो एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा कि बेखबर थे जिंदगी के मायनों से, किसी ने आकर हमें खबरदार कर दिया। बेखबर थे जिंदगी के मायनों से, किसी ने आकर हमें खबरदार कर दिया। हम तो भुला ही चुके थे जीवन की वास्तविकता को, लेकिन एक फरिश्ते ने आकर उस सच्चाई से हमें रूबरू करा दिया, उस सच्चाई से हमें उजागर करा दिया। गुरु यही कार्य करता है सज्जनों, गुरु यही कार्य करता है। बंधुओं, मैं कहाँ तक कहूँ, आज वाणी जो है किम कर्तव्य विमूढ़ बनी हुई है। आज हृदय तो भले ही भावों से भरा हुआ है, लेकिन आज मेरी वाणी वो सामर्थ्य, वो क्षमता नहीं जुटा पा रही है कि गुरुदेव की महिमा को, उनकी कृपा को, उनके प्रेम को, उनके सानिध्य को आज आपके बीच में शब्दों की जामा पहना करके, शब्दों का जामा पहनाकर आपके बीच में रखूं। बस इतना जरूर कहूंगी कि जैसे एक माँ जब अपने गर्भ में एक संतति को धारण करती है, अपने संतान को धारण करती है, जिस दिन से उसके गर्भ में संतान का अंकुर फूटता है, माँ का संबंध उसी दिन से अपने बच्चे से, अपने संतान से, अपने शिशु से जुड़ जाता है। अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, लेकिन माँ का पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, माँ का पूरा चिंतन, पूरा मनन अपने गर्भस्थ शिशु की ओर खिंचा चला जाता है। माँ पल प्रतिपल उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय अपनी उस संतति का चिंतन करती है, अपने उस संतान के विषय में सोचती है। सज्जनों, बस यही गुरु और शिष्य की परंपरा के संबंध का सबसे बड़ा सत्य है। वेदों में तो गुरु के इस चरित्र, गुरु के इस व्यवहार को अंतःवासी भी कहा गया कि जैसे माँ अपने गर्भ में अपनी संतति को स्थान देती है, ठीक वैसे ही गुरु भी अपने हृदय के अंतःपुर में अपने शिष्य, अपने साधक को स्थान देते हैं, अपने बालक को स्थान देते हैं। अपने चित्त को, अपने चित्त को, अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को अपने शिष्य को समर्पित कर देते हैं। यही कारण है गुरु दीक्षा समारोह जब होता है, जब गुरु दीक्षित व्यक्ति को करते हैं, शिष्य को करते हैं, जब ब्राह्मणों, आचार्य, संतों के पास जाकर के जब जीवात्मा उपनयन संस्कार करवाती है, दीक्षित जब होती है, उसी समय से आचार्य, सद्गुरुदेव भगवान, संत जन उन्हें अपने हृदय का अंश बना लेते हैं और गुरु उनसे कभी कुछ छिपाते नहीं, अपनी धरोहर अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। उस दिन वो उसे अपने हृदय के अंतःपुर में अपने शिष्य को, अपने साधक को, अपने भक्त को एक संतान की तरह स्वीकार करते हैं। और बंधुओं, केवल इतना ही नहीं, जीव भले संसार के मोह, माया, रिश्ते, नातों, स्वार्थ, व्यवहार में पड़कर भले अपने गुरु से विमुख हो सकता है, लेकिन क्या एक माँ
पुत्र भले माँ को ना पूछे, संतति भले माँ के पास कभी ना आए, वो केवल अपने रिश्तों में, अपने नातों में, अपने व्यवहारिकता में अपने आप को व्यस्त रखे, लेकिन माँ के हृदय का चिंतन अपनी संतति के प्रति, अपनी संतान के प्रति कभी कम नहीं होता। बच्चा चाहे 7 समुद्र पार भी चला जाए, संतान भले देश के किसी कोने में भी बैठी हो, लेकिन माँ का चिंतन सदैव अपनी संतति के प्रति बना रहता है। यही गुरु का अपने शिष्य के प्रति, यही गुरु का अपने साधक के प्रति चिंतन होता है। साधक चाहे गुरु चरणों की समीपता में रहे या गुरु चरणों से दूर रहे, लेकिन अगर साधक अपने गुरु के प्रति यदि समर्पित है तो बंधुओं यकीन मानिए, गुरु भी अपने चिंतन का एक एक स्वर, गुरु भी अपने चिंतन की एक एक लहर जो है वो अपने शिष्य तक पहुंचाता है, वो अपने शिष्य तक देता है। आज इसी परंपरा कल के विशेष अंक में हम गुरु के कार्य की, गुरु की कृपा पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस विशेषांक में बंधुओं, आज हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार केवल शब्द से नहीं, यदि शिष्य का चिंतन देश विदेश कहीं भी बैठे हुए, यदि शिष्य का चिंतन अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों से पल प्रतिपल यदि जुड़ा है, तो गुरु भी उसके भावों की पाती को हर ओर से स्वीकार करते हैं, उसके समर्पण को हर ओर से स्वीकार करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान अपने उस बालक को, अपने संतान को, अपनी उस संतति को कभी छोड़ते नहीं, बशर्ते कि आज विचारों की श्रृंखला में आप और हम यह चिंतन करें कि कल का जो विशेष दिन है, श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का ये जो पुण्य दिवस है, जो आपके लिए, हमारे लिए, हर सनातनी के लिए, हर गुरु भक्त के लिए, हर साधक के लिए, हर आराधक के लिए बहुत मायने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम किसी न किसी गुरुवीय सत्ता से जुड़े हुए हैं। यदि बाहरी ज्ञान, कोई संगीत कला भी यदि हमने सीखनी है तो उसके लिए भी हम गुरु के चरणों में समर्पित हैं। यदि कोई और विद्या भी हमें हासिल करनी है तो उसके लिए भी हम संतों के पास, आचार्यों के पास, उसके जो है जानकार के पास जाते हैं। कल सबके लिए विशेष दिन है, चाहे अपरा ज्ञान हो चाहे परा ज्ञान हो, कल सभी के लिए बहुत विशेष दिन है। कल के विशेष की महत्वता को और विस्तारित रूप से आप और हम कल के विशेषांक में श्रवण करेंगे। लेकिन बंधुओं, आज का जो ये विचार है, आज का ये जो अंक है, ये आपके लिए, मेरे लिए कुछ सोचने का विषय है। कल हम और आप सभी अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी श्रद्धा से, अपने अपने भावों की पाती अपने सद्गुरुदेव भगवान को लिखेंगे। लेकिन आज उस भावों की पाती को लिखने से पूर्व आज के ये विचार जो है वो थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करने के हैं। क्या सही मायने में हमारे हृदय के अंतःकरण में भावों का वो सागर हिलोरे ले रहा है कि जिस भावों के सागर में हम अपनी श्रद्धा, हम अपने भाव, हम अपने समर्पण, हम अपने चिंतन की शाही में डुबो करके अपने सद्गुरुदेव भगवान के प्रति अपने भाव, अपने चिंतन को पहुंचाए, अपनी बात को पहुंचाए, क्या सही मायने में? और इसके लिए आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज का ये चिंतन मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, ये विचार और ये भाव आपके लिए छोड़कर जाऊंगी। आज मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि सही मायने में हमारा जो शिष्य हृदय है, हमारा जो साधक हृदय है, हमारा जो भक्त हृदय है, वह सही मायने में अपने गुरु के लिए, जिन्होंने अपने जीवन की धरोहर को, अपना सर्वस्व हमें लुटा दिया है, हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया है, क्या आप और हम सही मायने में अपने सद्गुरुदेव भगवान के योग्य बन चुके हैं? तो बात करती हूँ उस समय की जब महात्मा बुद्ध जी इस धराधाम पर अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे थे।
जगह जगह घूम करके जो है सत्य के ज्ञान से लोगों को परिचित करा रहे थे, क्योंकि सज्जनों ज्ञान का अर्थ ही है स्वयं को जान लेना। और जिस दिन व्यक्ति स्वयं को जान गया उसी दिन समझिए कि गुरुए सत्ता जो है उसके समक्ष आकर के खड़ी हो गई, क्योंकि गुरु का अर्थ ही है जो आपके भीतर में व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर करके वहां ज्ञान के प्रकाश का पसारा कर दे। वही गुरु है, वही संत है, वही आचार्य है। तो कहते महात्मा बुद्ध जी की एक शिष्या थी जिनका नाम था सुचित्रा। हृदय हमेशा गुरु प्रेम से भरा हुआ और चिंतन हमेशा गुरु की सेवा में लगा हुआ, हृदय हमेशा गुरु के कार्य को समर्पित होता हुआ, हृदय के भीतर गुरु के प्रेम, गुरु के चिंतन, गुरु के प्रति भावों को लेकर एक रोज ब्रह्म मुहूर्त में जब चित्रा ध्यान साधना में बैठी, ध्यान साधना में बैठकर मन के अंदर भाव आया कि चित्रा, कि तू सदैव जो है अपने आराध्य, अपने इष्ट तथागत का दर्शन करने के लिए जाती है, क्या कभी अपने इष्ट, अपने सद्गुरुदेव भगवान के लिए क्या कभी कोई उपहार भी लेकर गई? और आज इस भाव ने सुचित्रा के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया, सुचित्रा के चिंतन की तारों को भीतर तक झंकृत कर दिया। ध्यान साधना कर्म से निवृत्त होकर, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर और भिक्षाटन के लिए आज सुचित्रा जैसे ही निकली, तो कहते मानो जो भाव आज उसकी ध्यान साधना में, उसके चिंतन में आया, मानो प्रकृति ने भी उस ध्यान को, उस भाव को पूरा करने के लिए आज सुचित्रा के सामने एक दृश्य को प्रकट कर दिया। भिक्षाटन के दौरान सुचित्रा घूमती घूमती एक हरि मंदिर, एक विष्णु मंदिर की ओर जा पहुंची। वहां देखा कि श्री हरि विष्णु का दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु खड़े हुए हैं, और केवल खड़े ही नहीं बल्कि उनके हाथों में अपने इष्ट, अपने आराध्य के लिए कुछ ना कुछ भेंट है। कोई नैवेद्य लेकर खड़ा है, तो कोई सुगंधित पुष्प लेकर खड़ा है, कोई सुगंधित पुष्पों की माला लेकर खड़ा है, तो कोई अपने आराध्य को समर्पित करने के लिए सुगंधित इत्र लेकर के खड़ा हुआ है। किसी का भी हाथ रिक्त नहीं है। हर एक श्रद्धालु, हर एक भक्त के हाथ में कुछ ना कुछ उपहार है, कुछ ना कुछ भेंट है। सुचित्रा ने उस दृश्य को चलते चलते देखा, आगे तो बढ़ गई लेकिन अटकन कहीं ना कहीं वहीं हरि मंदिर, वहीं विष्णु मंदिर में खड़े हुए हजारों की श्रद्धालुओं की भीड़ पर टिकी रह गई। सुचित्रा के मन में सुबह की ध्यान साधना में जो भाव आया और प्रकृति ने भी उसे जो चिंतन कराया, जिस दृश्य का अवलोकन कराया, उस दोनों बातों ने सुचित्रा के हृदय की गति को तीव्र कर दिया। और उसके मन में ये तीव्र इच्छा हुई, आज भिक्षाटन में मुझे जो भी मिलेगा, जो भी भिक्षा मुझे प्राप्त होगी, उसके मुख्य भाग से मैं अपने तथागत के लिए, अपने सद्गुरुदेव भगवान के लिए कोई ना कोई उपहार लेकर जरूर जाऊंगी। आज मैं रीते हाथ तथागत का दर्शन करने नहीं जाऊंगी, आज मैं जरूर कोई भेंट लेकर के जाऊंगी। और इसी भाव को पूरा करने के लिए सुचित्रा ने आज पहले द्वार को खटखटाया, अलख जगाई, भिक्षाम देही की याचना की। लेकिन ये क्या, आज केवल एक बार अलख जगाते ही जो द्वार खुल जाता था, उसका पात्र भर जाता था, झोली भर जाती थी। आज वो द्वार खुला नहीं, आज वो द्वार मानो बंद रहा। भीतर से एक तीक्ष्ण आवाज आई, अरे माई चलो, अरे सुबह सुबह कहाँ से आ गई, न जाने कोई काम नहीं मिलता है, कहाँ से चल करके आ गई। इस तीक्ष्ण आवाज ने सुचित्रा के कानों के जरिए जाकर उसके हृदय तक को भेद कर रख दिया। 20 बरस हो गए हैं मुझे भिक्षा मांगते हुए, अपनी इस जीवन की इतनी लंबी अवधि में आज तक ऐसे कटु वचन मैंने नहीं सुने। खैर कोई बात नहीं, सुचित्रा के कदम रुके नहीं, कदमों ने फिर गति पकड़ी, दूसरे द्वार को खटखटाया, दूसरे द्वार पर जाकर के अलख जगाई, माई भिक्षाम देही, अलख जगाई। लेकिन भीतर से ना तो कोई आवाज आई, ना ही द्वार ही खुला।
सुचित्रा ने इंतजार किया, फिर समय को न गवाते हुए फिर अपने कदमों के प्रवाह को आगे लेकर गई, अपने कदमों की गति को बढ़ाया, तीसरे द्वार को खटखटाया। जैसे ही अलख जगाई, द्वार खुला तो सही, लेकिन जितनी तीव्रता के साथ खुला उतनी ही तीव्रता के साथ द्वार बंद भी हो गया। आज सुचित्रा ने जैसे इस दृश्य को देखा, क्षण भर रुक करके अपने मुखमंडल पर हाथ फेरा, खुद को देखने लगी, क्या मुझ में कोई बदलाव आ गया? अरे मैं वही सुचित्रा हूँ, ये वही तथागत के उपदेश से भरी हुई नगरी है। इस नगरी में कोई घर ऐसा नहीं जिसने महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त ना किया हो, जिसने महात्मा बुद्ध के विचारों को ना सुना हो। अरे मैं एक द्वार पर अलग जगाती थी तो 10 जगह से मुझे भिक्षा मिल जाती थी, लेकिन आज मेरे संकल्प की एक ऐसी परीक्षा है, 8, 10, 5, 12 ना जाने कितने घरों में आज सुचित्रा ने अलग जगा ली, लेकिन मानो आज उसके संकल्प की कठिन परीक्षा हो रही। ऐसे में यदि बंधुओं आप और हम होते तो क्या करते? हमारे हृदय में एक ही भाव उठता, अरे क्या पड़ी थी मुझे ये संकल्प लेने की, क्या पड़ी थी मुझे ऐसा कठिन व्रत धारण करने की। अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत कर रही थी, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, क्यों इस सनातन के पथ पर चली? क्यों ऐसे संतत्व के मार्ग को मैंने धारण किया? क्यों अध्यात्म के इस तीक्ष्ण मार्ग पर, इस कठिन मार्ग पर लोगों की बातें सुनने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया? हृदय पर हाथ रखकर कहिए, यदि कभी ऐसी परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आ जाए तो प्रश्नों का ऐसा झंझावात एक क्षण में हमारे हृदय में उठ पड़ेगा। लेकिन धन्य है सुचित्रा का हृदय, धन्य है सुचित्रा की गुरु भक्ति। संध्या होने को है, लेकिन सुचित्रा के संकल्प, सुचित्रा की दृढ़ शक्ति, सुचित्रा का आत्मविश्वास, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति समर्पण जो है वो टस से मस नहीं हुआ। थके हुए कदमों से, बोझिल नेत्रों से, कंठ पिपासा से सूखा जा रहा है, पेट भी खाली हो रखा है, लेकिन जो खाली नहीं है वो क्या? उसके हृदय में उमड़ता हुआ गुरु के प्रति प्रेम, उसके हृदय में उमड़ता हुआ गुरु के प्रति समर्पण, उसके हृदय में उमड़ता हुआ गुरु के प्रति अपना वो संकल्प, अपना वो कठिन व्रत, जिस व्रत को पालने के लिए आज वो संकल्पबद्ध हुई है। और इसी व्रत को पूर्ण करने के लिए बड़े भारी कदमों से सुचित्रा ने एक अंतिम द्वार को खटखटाया। जैसे ही द्वार खुला, एक माँ ने सुचित्रा के कटोरे में जो है 2 पैसों की भीख डाल दी और उसी वेग से द्वार को बंद कर दिया। सुचित्रा ने एक नजर ढलते हुए सूर्य को देखा, एक नजर अपने पात्र में गिरे हुए ये 2 पैसे की भिक्षा को देखा। इन 2 पैसों को मैं भोग में लगाऊं, अपने पेट की क्षुधा को तृप्त करने में लगाऊं, या योग में लगाऊं, अपने योगेश्वर सद्गुरुदेव भगवान को उपहार देने में लगाऊं। इस 2 पैसे को मैं क्षणिक सुख के लिए अर्पित कर दूं, या इस 2 पैसे को मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के मुखमंडल पर जो प्रसन्नता की लहर उठेगी और उससे मुझे जो शांति मिलेगी, उससे मुझे जो प्रसन्नता मिलेगी, उस प्रसन्नता पर इस 2 पैसे को मैं खर्च करूं। लेकिन धन्य है, एक भोगी बनने की बजाय सुचित्रा ने एक योगी बनना स्वीकार किया। उन पैसों को, 2 पैसों को संसार के अस्थिर अस्थाई सुख पर व्यर्थ करने के बजाय अपने सद्गुरुदेव भगवान के परम करुणा, प्रेम, दया और कृपा पर खर्च करना उसने स्वीकार किया। और कहते, एक ऐसी ही प्रेरणादायक बयार बही, ठंडी शीतल बयार बही, अकस्मात सुचित्रा का जो चिंतन है, सुचित्रा की जो दृष्टि है, वो एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ी जहां उसे सामने एक दुकान दिखाई दी, एक तेली की दुकान थी। और उस तेली के पास जाकर के सुचित्रा ने अपने झोले में से मिट्टी का एक दिया निकाला, एक हाथ में माटी का वो दिया पकड़ा है और दूसरे हाथ में वो 2 पैसे पकड़े हैं। और उस दुकानदार को देते हुए सुचित्रा ने कहा, भैया मेरे इस पात्र में थोड़ा तेल डाल दीजिए।
दुकानदार जो अपने कार्य में व्यस्त था, एक नजर भर देखा, अरे माई कहाँ से आ गई धंधे की खोटी करने के लिए, भला 2 पैसे में भी तेल मिलता है। परंतु संध्या की बेला थी, झल्ला करके उस दुकानदार ने क्या किया, उस दीपक के 1/4 भाग को मात्र तेल की बूंद से भर दिया, 2 पैसे अपने गले में रखे और कहा, जा माई, मेरा धंधा, मेरा व्यापार जो है वो बाधित मत करो। आज सुचित्रा को अपने पात्र में, अपने दीपक में वो 1/4 तेल की बूंदें क्या मिली। सुचित्रा को लगा मानो मैंने वैकुंठ की संपदा पाली, त्रैलोक्य का सुख पा लिया। और दौड़ करके सुचित्रा के कदमों में इतना वेग, दौड़ती हुई जो है अपने गुरुदेव के प्रति जा रही है, आश्रम की ओर जा रही है। ये था सुचित्रा का जो अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण, अपने गुरुदेव के प्रति त्याग। और इधर यदि महात्मा बुद्ध की बात करें तो आज आश्रम के अंदर तथागत ने न जाने कितनी बार अपने शिष्य मोदग्लायन से ये पूछा, मोदग्लायन क्या कोई मेरे लिए उपहार लेकर आया है? अरे देखो तो सही, क्या कोई है जो मेरे लिए बहुमूल्य भेंट लेकर आया है? ऐसा तथागत ने, ऐसा बुद्ध ने 1 बार 2 बार नहीं, कई बार पूछा, बार बार पूछा। वो भिक्षुक मोदग्लायन बार बार जाता, झांकता, आज क्या हो गया तथागत को? इतने अधीर तो कभी नहीं देखा, इतने व्यथित तो कभी नहीं देखा। आखिर कौन सा ऐसा भक्त है, आखिर कौन सा ऐसा शिष्य है जिसकी प्रतीक्षा तथागत कर रहे हैं? मोदग्लायन जो है बार बार अपने इन प्रश्नों में तथागत के इस व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहा था कि तभी वहां उपस्थिति होती है सुचित्रा की। सुचित्रा ने फटाफट उस दिए के भीतर अपने आंचल के एक कतरे को फाड़ा, तेल की उन बूंदों में अपने आंचल के उस कतरे को डुबोया और आश्रम में जो बड़ी बड़ी मशालें जल रही थी, बड़े बड़े हवन कुंड की अग्नि जल रही थी, एक उस मशाल में से आज अपने दिए की उस बाती को प्रज्वलित किया और अपने दोनों हाथों की अंजलि में उस दीपक को लेकर के आज तथागत के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई और दोनों हाथों के भीतर माटी का वो दिया और उस दिए के भीतर जगमगाती हुई उस ज्योत को लेकर के आज सुचित्रा ने उसे अपने तथागत, अपने इष्ट, अपने आराध्य के सन्मुख कर दिया, उनके मुखमंडल की ओर कर दिया। और उस दीपक की, उस ज्योति की टिमटिमाती हुई ज्योति से तथागत के स्वरूप, तथागत के रूप, तथागत की दिव्य प्रतिमा का जो सुचित्रा ने दर्शन किया और सुचित्रा की इस भेंट को देख करके तथागत के मुख पर प्रसन्नता की जो लहर उमड़ी, जो मुस्कुराहट सुचित्रा ने आज तथागत के मुखमंडल पर देखी, वैसी मुस्कुराहट सुचित्रा ने कभी तथागत के मुख पर नहीं देखी। मानो सुचित्रा ने जंग जीत ली, सुचित्रा ने संघर्ष की इस लड़ाई को जीत लिया कि आज अगर ये 2 पैसे मैं अपने भोग पर खर्च कर देती, ये 2 पैसे अगर मैं अपने निजी स्वार्थ पर खर्च कर देती, तो आज मुझे मेरे गुरुदेव के मुखमंडल पर ये हंसी, ये प्रसन्नता, ये आज जो मैं दिव्यता देख रही हूँ, शायद उससे मैं हट जाती। आश्रम का नियम था, गुरुदेव की प्रसन्नता को तो सुचित्रा ने हृदयस्थ किया ही, परंतु आश्रम के नियम के अनुसार सुचित्रा ने वो जलता हुआ दिया वहीं तथागत के समक्ष रखा और रात्रि के समय से आश्रम से विदा लेकर के वापस चली गई। सुचित्रा तो विदा लेकर वापस चली गई, लेकिन तथागत की दृष्टि, तथागत का चिंतन, तथागत की एकाग्रता अब भी उस शिला पर रखे हुए उस माटी के दिए की ज्योति को एक टक निहार रही थी। बंधुओं, एक टक निहार रही थी, मानो उस ज्योति को देखते हुए तथागत जो है सुचित्रा के पूरे दिन का जो परिश्रम था, पूरे दिन का जो भटकाव था, पूरे दिन की जो मेहनत थी, आज उसे पढ़ रहे थे। आज मेरी पुत्री ने मुझे ये उपहार देने के लिए
मुझे ये भेंट देने के लिए कितनी पीड़ा सही, कितने कष्ट सहे, कितने ताने सहे। आज उसके एक एक कष्ट को जो है तथागत आत्मसात कर रहे थे। और इधर मोदगलायन, जिसकी रात्रि की यह सेवा थी, जैसे ही रात्रि का अंधकार बढ़े, आश्रम की जितनी बड़ी बड़ी मशालें थी उनको बुझाना, हवन कुंडों की अग्नि को शांत करना, और तथागत वही कर रहा था, मशालों को शांत कर रहा था। हवन कुंडों में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उसे पानी के छींटे देकर के शांत कर रहा था। तभी मोदगलायन ने देखा, ये क्या, तथागत तो अब भी यही एकटक बैठे हुए हैं और तथागत की दृष्टि अब भी सुचित्रा के दिए हुए उपहार को एकटक दृष्टि से निहार रही है। मोदगलायन ने समझा कि शायद तथागत जो है तंद्रा की अवस्था में है और उनकी तंद्रा ऐसे नहीं टूटेगी जब तक इस दीपक की ज्योति नहीं बुझेगी। उसी समय मोदगलायन ने तथागत को तंद्रा से बाहर निकालने के लिए, उनकी योग निद्रा से बाहर निकालने के लिए कि वो थोड़ी देर विश्राम करे, एक फूंक उस दीपक की ज्योति पर दी। तथागत को विश्राम की अवस्था में लेकर जाने के लिए जैसे ही मोदगलायन ने उस दीपक की ज्योति को बुझाने का प्रयास किया, फूंक मारी, दीपक की ज्योति टस से मस नहीं हुई। झुककर थोड़ा और प्रयास करके मोदगलायन ने जोर लगा करके उस ज्योति को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ज्योति टस से मस नहीं हुई। मोदगलायन को आश्चर्य हुआ। मोदगलायन ने अपना चिविर उठाया, अपने वस्त्र से उस ज्योति को बुझाने का प्रयास किया, क्योंकि ज्योति जब तक नहीं बुझेगी तो तथागत तंद्रा से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आज उस भिक्षुक का चीवर भी, आज उस भिक्षुक का वस्त्र भी उस सुचित्रा के उस दीपक की ज्योति को बुझा नहीं पाया। मोदगलायन हैरान था, आश्चर्यचकित था। तभी अपनी पीठ पर बांधे हुए उस मशक के भीतर में जो जल भरा हुआ था, अपनी अंजलि में उस जल को लिया और जल के छींटे उस ज्योति पर डालने शुरू कर दिए। ये जल के छींटों से तो ये दीपक बुझेगा ही बुझेगा। लेकिन बंधुओं, गुरु भक्तों, गुरु शिष्यों, आप जानकर हैरान होंगे कि पानी की बूंदें भी आज उस ज्योति को हिला नहीं सकी, बुझाना तो बहुत दूर की बात। तभी तथागत का गंभीर स्वर उजागर हुआ और तथागत ने कहा, मोदगलायन, आज इस दीपक की लो पर, आज इस दीपक की ज्योति पर तुम झरनों की, नदियों की मोटी धार भी यदि प्रवाहित कर देगा तो आज ये दीपक बुझेगा नहीं, क्योंकि ये दीपक कोई साधारण दीपक नहीं है। ये दीपक एक शिष्य के संकल्प का दीपक है। ये दीपक एक साधक के व्रत का दीपक है। ये दीपक एक शिष्य की गुरु भक्ति को समर्पित करता हुआ एक दीपक है। इसीलिए दीपक तो युगों युगांतरों तक यूं ही चलता जाएगा और केवल जलेगा ही नहीं, अपितु इस दीपक की रोशनी कितने अंधकार से भरे हुए हृदयों को गुरु भक्ति रूपी ज्योति, गुरु भक्ति रूपी ज्ञान से पोषित करेगी, संप्रेषित करेगी, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। और ये कहकर मानो सुचित्रा के उस समर्पण, सुचित्रा के उस त्याग, सुचित्रा के उस प्रेम को हृदयस्थ कर कर तथागत खड़े हुए और अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। बंधुओं, कहानी भले छोटी सी है, लेकिन इस कहानी का जो सार है वो आज आप, हम सभी गुरु भक्तों को, हम सभी शिष्यों को, हम सभी सनातनियों को, जो अपने अपने आचार्य, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान, अपने अपने संत साहिबानों के चरणों की पूजा के लिए कल प्रयासरत रहेंगे, आज का दिन, आज का दिवस, आज की रात्रि जो है वो आपके, हमारे, हम सबकी चिंतन की रात्रि है। आज की रात्रि को केवल सोने में व्यर्थ नहीं, अपितु चिंतन कीजिए। क्या आपका और हमारा संकल्प भी सुचित्रा की तरह मजबूत है? क्या आपका और हमारा व्रत भी सुचित्रा की तरह है? चाहे जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मायने ये नहीं रखता
कि आप गुरु के सानिध्य में बाहरी रूप से हैं या नहीं, मायने ये रखता है आपके हृदय में गुरु के प्रति समर्पण कितना है, आपके हृदय में गुरु तत्व के प्रति, आपके हृदय में गुरु सत्ता के प्रति, आपके हृदय में गुरु चिंतन के प्रति समर्पण कितना है, मायने ये रखता है। इसलिए गुरु भक्तों, कल की गुरु पूर्णिमा को बड़े हर्ष के साथ मनाइएगा, बड़े उल्लास के साथ मनाइएगा, लेकिन आज अपने शिष्यत्व को थोड़ा सा खंगाल कर देखिए। आज अपने शिष्यत्व को एक मापदंड, एक कसौटी पर थोड़ा सा कस कर देखिए। अपने हृदय के पात्र में आज थोड़ा सा झांक कर देखिए कि कल इस पात्र को लेकर आप और हम अपने अपने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होंगे, अपने आचार्यों के पास उपस्थित होंगे, अपने संतों के पास उपस्थित होंगे कि हमारे हृदय के इस पात्र में अपनी कृपा का जल सिंधु भर दीजिए, अपने प्रेम का अथाह सागर भर दीजिए। लेकिन आज चिंतन कीजिए कि हमारा ये हृदय का पात्र इस योग्यता को प्राप्त कर चुका है, इस योग्यता को हासिल कर चुका है। इसी प्रश्न के साथ आज आप सभी से विदा लेती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कल की गुरु पूजा विशेषांक के अंदर आप और हम सभी बहुत सारे आप और हम सभी इस बात को एनालाइज करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। यदि आपके भक्त हृदय से, आपके शिष्य हृदय से, साधक हृदय से यदि ये आवाज आ गई कि हाँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो सेवाएं सौंपी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो संकल्प धारण कराया था, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो व्रत दिया था, उस व्रत पर मैं आज भी अड़िग हूँ, आज भी गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की दया से आज भी मैं उस पथ पर चल रहा हूँ, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, तो आपको साधुवाद है, आपको प्रणाम है, आपको बधाई है कि आपका हृदय सच में अपने गुरुदेव का चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है। गुरु भी कहीं ना कहीं से आपका चिंतन अवश्य कर रहा होगा। और बंधुओं, यदि आज आपकी अंतरात्मा से यह आवाज उठे कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ शेष है, अभी कुछ छूटा है, तो हताश नहीं होइए, जैसे हो वैसे अपने गुरु को समर्पित हो जाओ। जितनी भी अवस्था में हो, जिस भी भाव में हो, खुद के हृदय के पात्र को गुरु के चरणों में रख दो, क्योंकि गुरु के चरणों में, गुरु के भीतर वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है कि वो आपके उस पात्र के अंदर योग्यता भर देगा। उनके भीतर वो क्षमता है, और केवल योग्यता ही नहीं भरेगा, बल्कि आपके पात्र को ऐसा लबालब कर देगा कि आपके हृदय के पात्र से गुरु के प्रति प्रेम नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम केवल आपके अपने लिए नहीं, अपितु आपके सानिध्य में जो आएगा, आपके हृदय का ये पात्र हर एक पिपासु हृदय की पिपासा को तृप्त करेगा, हर एक पिपासु जिज्ञासु को उस ईश्वर, उस आराध्य से जोड़ने का प्रयास करेगा। इसी मंगल कामना के साथ सभी गुरु भक्तों को, सभी सनातनियों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सद्गुरुदेव भगवान की जय, और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं हों।